Now the whole world can acknowledge me. तो गाइस आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें जे उसो के साथ मिलती है, जिनको भाई इंट्रोड्यूस यहाँ करवाया जाता है एज द मेन इवेंट उसो, और वो कहते हैं मेन इवेंट उसो इज इन योर सिटी। और भाई ये सुनते ही रोमन रेंज का थीम सॉन्ग प्ले होता है। शायद रोमन को ये बात अच्छी नहीं लगी कि भाई यहाँ पर जो रोमन रेंज के होते हुए जे उसो ने किस तरह से शो को ओपन किया। तो रोमन यहाँ आते हैं और भाई रोमन यहाँ आज एक टाइटल के साथ आए थे। बाकी की जो दो टाइटल्स है वो उनके बैक स्टेज पर नहीं, क्योंकि भाई बैक स्टेज से भी हमें एक सेगमेंट देखने को मिलता है। तो भाई बाकी जो दो टाइटल्स है वो बैक स्टेज पर है, और अब सिर्फ अनडिस्प्यूटेड वाली जो टाइटल है वो रोमन रेंज यहाँ पर लेके आए थे। और भाई आज पे रोमन को देख के काफी अजीब सा लगा, आज कोई भी टाइटल नहीं था उनके पास। तो रोमन रेंज यहाँ आते हैं और वो सबसे पहले एक्नॉलेज मी वाली चीज कहते हैं, और यहाँ पर जो उसोस के भाई चैंट्स लग रहे थे वो काफी बढ़िया थे। और रोमन इनको देख के कहते हैं कि भाई तुम्हें पता है कि ये सब लोग क्यों उसोस की चैंट कर रहे हैं? मेरी वजह से। और भाई तुम यहाँ पर ट्राइबल चीफ नहीं हो, मैं ट्राइबल चीफ हूँ, और भाई तुम्हारा क्या हक बनता है कि तुम इस शो को ओपन करो जबकि मैं शो के ऊपर आने वाला हूँ। और वो यहाँ पर बात करते हैं कि भाई तुम्हें राइट हैंड मैन किसने बनाया, तुम्हें मेन इवेंट जे उसो किसने बनाया? मैंने तुम्हारे ऊपर ये सारा कुछ किया, और भाई मैंने तुम्हें ये सब कुछ बनाया, और तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं हो। लेकिन भाई तुम्हें क्या लगता है कि तुम ट्राइबल चीफ हो इसलिए तुम यहाँ पर आ रहे हो और तुम इस शो को ओपन कर रहे हो? तो भाई यहाँ पर जो जे उसो हैं वो कहते हैं कि भाई मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहता था, मैं तो भाई तुम्हें ट्राइबल चीफ मानता था, और मैंने तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद भी की, मैंने हमेशा तुम्हारे ऊपर बिलीव रखा। लेकिन भाई अब ये चीज़ें मुझे करनी पड़ रही हैं क्योंकि भाई तुमने सब कुछ ब्रेक कर दिया, तुमने मेरे ब्रदर को ब्रेक कर दिया, तुम सिर्फ अपने लिए सारा कुछ कर रहे थे, तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा। और रोमन ने कहते हैं कि नहीं भाई ये सारे कुछ जो भी हो रहा है इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा फॉल्ट है। तुम हमेशा से जिमी उसो से जेलस होते थे, इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। और भाई तुम खुद देख लो कि जैसे ही जिमी उसो साइडलाइन हुआ तो तुमने सबसे पहले क्या किया? तुमने सबसे पहले मुझसे एक टाइटल मैच की डिमांड की, जो कि तुम हमेशा से चाहते थे। तुम हमेशा से सिर्फ यही चाहते थे कि तुम्हें टाइटल मिले, और उन्होंने कहा कि भाई तुम अभी इतना हवा में उड़ रहे हो। तो भाई एक चीज़ याद रखो कि 3 साल पहले क्या हुआ था। 3 साल पहले जिमी उसो हर्ट था, इसीलिए तुम्हें मेन इवेंट उसो बनने का मौका मिला। अगर भाई जिमी हर्ट ना हुआ होता तो तुम्हारा कोई चांस ही नहीं था, तुम हमेशा भाई उसी तरह से रहते। तो तुमने यहाँ पर अपने जो ट्विन ब्रदर है उसको बेट्रे किया है, और उसकी वजह से भाई ये जो सारी चीज़ें हुई हैं तुमने सब कुछ स्क्रू कर दिया। और भाई यही वो रीज़न है कि जिसकी वजह से तुम्हारा जो यंगर ब्रदर है सोलो सिकोआ वो तुम्हारे से ज़्यादा मेरी रिस्पेक्ट करता है। और भाई अब जब समर स्लैम आने वाली है तो भाई मैं तुम्हें यहाँ पर हरा दूंगा, और जब तुम हार जाओगे उसके बाद तुम खत्म हो जाओगे, जे उसो इज फिनिश। और उसके बाद कहते हैं कि भाई अगर भाई कोई चांस है, अगर भाई मेरे कल हो जाए और अगर तुम मुझसे टाइटल जीत भी जाओ और ये जो भाई उला फाला है ये भी जीत जाओ, ट्राइबल चीफ भी बन जाओ, लेकिन भाई एक चीज़ है जो कि तुम कभी नहीं बन सकते, एंड दैट इज रोमन रेंज। आई एम स्टिल रोमन रेंज, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, रोमन रेंज कैन डू एनीथिंग। इस तरह से वो कहते हैं कि भाई चाहे तुम जीत लो, तुम भाई वो चीज़ नहीं कर पाओगे जो कि मैं करता हूँ। मैं रोमन रेंज हूँ, मैं WWE को चलाता हूँ, तो तुम चाहे मुझसे मैच जीत भी जाओ, तुम यह चीज़ कभी नहीं करने वाले। लेकिन वो एंड पे कहते हैं कि भाई लेकिन ये होने नहीं वाला, तुम मुझे बीट नहीं कर सकते, इस चीज़ को तुम्हें मानना पड़ेगा। और भाई जे उसो इसका सब चीज़ों का एक ही जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि हाँ आई कैन नॉट बीट यू बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बीटन यू, आई हैव ऑलरेडी पिंड यू। वो यहाँ भाई मनी इन द बैंक के रेफरेंस पे कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले से ही हरा दिया। और भाई इसका कोई जवाब नहीं था रोमन रेंज के पास। और भाई इस तरह से जो जे उसो है वो वहाँ से चले जाते हैं। और भाई काफ़ी मज़ा आया भाई आज इस सेगमेंट को देख के। उसके बाद जे बैक स्टेज पर जा रहे होते हैं और भाई ग्रेसन वॉलर वहाँ आते हैं, और ग्रेसन वॉलर कहते हैं कि भाई हाँ भाई तुम जीतो या हारो तो भाई हम क्यों ना एक ग्रेसन वॉलर का रब तुम्हारे साथ करें और तुम्हें ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में लेके आए। और मुझे पता है कि तुम मैच को हार जाओगे। जे उसो को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो उनके साथ फनी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद स्लैप लगा के वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद ग्रेसन वॉलर मैच की डिमांड करते हैं एडम पियर्स से, और इनका मैच ऑफिशियल कर जाता है फॉर मेन इवेंट। उसके अलावा भाई हमें रे मिस्टीरियो और सैंटोस एस्कोबार का मैच देखने को मिलता है। फाइनल मैच है यूएस टाइटल का, और भाई यहाँ पर जो रे मिस्टीरियो है वो इंजर हो चुके हैं जब सुसाइड डाइव सैंटोस एस्कोबार ने आउटसाइड द रिंग लगाई, और हमें बताया गया कि रे मिस्टीरियो इंजर है। अब पता नहीं क्या ये वाकई में कोई इंजरी है, यहाँ पे स्टोरी लाइन में दिखाने के लिए सैंटोस एस्कोबार को जितवाना था, लेकिन शायद वो हराना नहीं चाहते होंगे रे को, या रे हारना नहीं चाहते होंगे उनसे, तो इसलिए ये सारा एंगल बिठाया गया। लेकिन अभी भाई इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सैंटोस एस्कोबार मैच को जीत जाते हैं। लैशली भी हमें देखने को मिलते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ, और वो कहते हैं कि भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारे भाई इन रिंग्स की कितनी ज़्यादा अच्छी है, तुम दोनों मेन इवेंट स्टार्स हो, लेकिन भाई एक चीज़ हो कि तुम्हारे अंदर लैग कर रही है भाई, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है। और वो भाई यहाँ पर सूट बूट उनके लिए लेके आते हैं, और भाई तैयारी यहाँ पर वो कर रहे हैं उनको हर्ट बिजनेस के अंदर शामिल करने की। तो बहुत जल्दी भाई हमें इनकी टीम भी बनती हुई दिखाई
दिखाई देगी। उसके अलावा दोस्तों आज शो पे ये भी अनाउंस किया गया कि समर स्लैम बैटल रॉयल होने वाली है समर स्लैम में, और भाई LA नाइट और शेमस इन दोनों ने इस मैच के अंदर अपनी एंट्री भी पक्की करवा ली है, और नेक्स्ट वीक इनका हमें मैच भी देखने को मिलेगा। तो भाई ये जो समर स्लैम वाली बैटल रॉयल है ये काफ़ी अच्छी है। अभी ये नहीं बताया गया कि इस मैच के विनर को मिलने क्या वाला है, क्या कोई ट्रॉफी है या कोई टाइटल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद LA नाइट के लिए ये चीज़ है जो कि WWE ने रखी है। लेकिन भाई अगर इसके बदले में सिर्फ ट्रॉफी मिलनी है तो उसका मुझे नहीं लगता है भाई कोई भी फायदा है। रेसलमेनिया में भाई एंथनी द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल होती है, तो उसके बाद उस अपोनेंट को भाई उस बंदे को क्या ही मिल जाता है, कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ वो ट्रॉफी मिलती है, उसको वो घर रख देता है और उसके बाद सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अगर कोई टाइटल अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर तो फिर भाई ये चीज़ काफ़ी अच्छी है LA नाइट के लिए। तो लेट्स सी भाई क्या इस बैटल रॉयल के विनर को मिलता है। ग्रेसन वॉलर और जे उसो के मैच की अब हम बात करते हैं जो कि मेन इवेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक ठाक मैच चल रहा था और भाई जे उसो यहाँ पर मोमेंटम के ऊपर थे, और रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है जो कि काफ़ी कम होता है। आई थिंक भाई रोमन रेंस काफ़ी पिस्ड ऑफ लग रहे हैं जे उसो से, इसलिए वो उनके मैचेस के अंदर भी आ रहे हैं, और भाई वो यहाँ पर चेयर डाल के आके बैठ जाते हैं आराम से, और उसके बाद भाई मैच कंटिन्यू होता है। मैच की क्या ही बात करें, यहाँ पर भाई कोई चांस ही नहीं था कि ग्रेसन वॉलर इस मैच को जीते। मैच की एंडिंग में हम देखते हैं कि जे उसो ने रोमन रेंस को मॉक किया जब उन्होंने यहाँ पर स्पीयर लगाया ग्रेसन वॉलर को, और उसके बाद अपना ऊसो स्प्लैश लगाया और भाई ग्रेसन वॉलर को इस मैच के अंदर हरा दिया। अब मैच खत्म होने के बाद भाई सही खिचड़ी तो यहाँ पर मैच खत्म होने के बाद शुरू होती है, जब सोलो सिकोआ इंतजार नहीं करते और वो यहाँ पर आके जे उसो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब भाई जे उसो यहाँ पर जो है उनसे फाइट बैक करते हैं, क्योंकि भाई जो हमारे सोलो सिकोआ हैं वो उनको समोआ स्पाइक लगाने लगते हैं। रोमन रेंस वो उसके बारे में पूछते हैं क्योंकि भाई लास्ट वीक उन्होंने रोका था, तो इस दफा रोमन कहते हैं कि हाँ भाई तुम उसको समोआ स्पाइक मारो। अब वो मारने लगते हैं, लेकिन भाई जे उसो यहाँ पर उनको एक सुपर किक जड़ देते हैं, और भाई रोमन इसको देखते हैं और भाई रोमन जल्दी से उठ के जाने लगते हैं रिंग के अंदर कि भाई मैं जाके जे उसो को तोड़ता फोड़ता हूँ। लेकिन भाई जे उसो भाई यहाँ पर तैयार बैठे हुए थे, उन्होंने रोमन रेंस को भी स्पीयर लगा दिया, और भाई जे उसो इतने भाई यहाँ पर आज एनर्जी में आ गए, उनको ऐसा लगा था कि भाई अभी वो कहीं टाइटल ना हरा दे। उसके बाद वो यहाँ पर भाई ऊपर भी चढ़ जाते हैं, स्प्लैश लगाने लगते हैं रोमन रेंस पर, लेकिन भाई सोलो सिकोआ वापस आ जाते हैं, और उसके बाद भाई रोमन और सोलो ने तोड़ के रख दिया जे उसो को। सबसे पहले सोलो सिकोआ ने यहाँ पर यूनागी लगाई, उसके बाद रोमन रेंस उठते हैं, उनको काफ़ी गुस्सा था क्योंकि स्पीयर पर आता उनको जे उसो की तरफ से, तो वो यहाँ पर सोलो के साथ मिलकर यहाँ पर स्पाइक और स्पीयर लगा देते हैं जे उसो को, और उसके बाद भाई वो अपना टाइटल पकड़ के यहाँ पर जो जे उसो है उनके साथ बात करते हैं कि तुम भाई कभी भी मुझे नहीं हरा सकते, तुम कभी ये टाइटल नहीं जीत सकते। और भाई यहाँ पर जो ऑडियंस है वो अभी भी बाज नहीं आ रही होती, वो अभी भी यू गॉट पिंड के चांस लगा रही होती है, और रोमन भाई ये सुन के फिर से आग बगोला हो जाते हैं, फिर से गुस्से में आ जाते हैं। सोलो को कहते हैं कि भाई फिर से इस बंदे को उठाओ, फिर से वो जे उसो को उठाते हैं, और फिर से यहाँ पर समोवन स्पाइक और स्पीयर यहाँ पर पड़ जाता है जे उसो को। इस तरह से रोमन रेंस ने अपनी स्टेटमेंट दी, और उसके बाद भाई वो जो हार है और जो टाइटल है वो यहाँ पर उठा के रोमन रेंस रेस करते हैं, और इस तरह से आज जो जे उसो है उनके सामने अपनी उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है कि भाई तुम जो मर्जी कर लो, चाहे तुम्हें वक्ती तौर पर मोमेंटम मिलता भी है, लेकिन एंड पर स्टैंड टॉल मैं ही करने वाला हूँ, और यही चीज़ है जो कि समर स्लैम में भी होने वाली है। तुम जितने मर्जी मेन इवेंट उसो बनने की कोशिश कर लो, तुम कभी भी मुझे हरा नहीं पाओगे एक मैच में, और मैं भाई हमेशा तुमसे जीत जाऊंगा, और मैं रहूंगा स्टिल अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो भाई इस तरह से जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है आज उसकी हमें एंडिंग देखने को मिलती है। अब ये सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं क्योंकि भाई इसके अलावा कुछ शो में इतना खास नहीं था, ये चीज़ें अच्छी थी, और ओवरऑल अगर शो की बात करें तो भाई ठीक ठाक सा शो था, कोई इतना खास चीज़ें नहीं थी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन से अलावा, बाकी चीज़ें बहुत नॉर्मल सी थी। बाकी आज की वीडियो ये तक अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।